सो वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी थी, सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होता। हर वर्ड सेंटेंस में कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, और आज हम इसी आइडिया को थोड़ा और डीपली समझेंगे। ठीक है, मान लो सेंटेंस है, रोहन रोहन प्लेज क्रिकेट। प्रेक्षित, ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूँ, रोहन प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में तीन वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या है? तीन वर्ड्स हैं, रोहन प्लेज क्रिकेट। क्लियर है? लेकिन तीनों वर्ड्स का काम सेम नहीं है। रोहन किसी पर्सन का नाम बता रहा है, प्लेज एक्शन बता रहा है ना, और क्रिकेट उस चीज का नाम बता रहा है जिसके साथ एक्शन हो रहा है। क्या? रोहन पर्सन का नाम है, प्लेज क्या है? एक्शन। और क्रिकेट क्या है? वो नाम जिसके साथ एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स को उनके काम के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो ग्रामर को समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तुमने ऊपर हेडिंग में देख लिया होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके की बनती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन लिख देना रिद्विका, ध्यान से लिखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट categories of words based on the job they perform in a sentence। ठीक है, एक सेकंड चेक कर देना, वॉइस आइसोलेशन ऑन है, नहीं है, माइक्रोफोन ऑन है, सब ऑन है। ठीक है, यानी हम किसी वर्ड को सिर्फ उसका मीनिंग देखकर क्लासिफाई नहीं करते। हम देखते हैं ये वर्ड सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। ठीक है, क्या देखते हैं हम? ये गिवन वर्ड जो भी है सेंटेंस में काम क्या कर रहा है। अखिल, आप भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सिर्फ उन एक बच्चे के हिसाब से नहीं है, ये हर लेवल के हिसाब से है। तो एक बार समझ लोगे तो फिर बाद में आपके इंग्लिश में कभी आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वर्ड डिफरेंट जॉब्स, एक वर्ड डिफरेंट उसके जॉब्स, डिफरेंट उसके काम। जैसे मान लो एक वर्ड ले लेते हैं फास्ट, इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस वन, ही इज अ फास्ट रनर। यहाँ फास्ट रनर की क्वालिटी बता रहा है। क्या?
फास्ट क्या बता रहा है? फास्ट रनर की, जो ये रनर है इसकी क्वालिटी बता रहा है क्या? फास्ट। ठीक है, लिख भी देता हूं यहाँ पे। फास्ट जो है वो रनर की क्वालिटी बता रहा है कि वो रनर कैसा है? फास्ट। ठीक है, सेंटेंस 2 बनाते हैं इसी पे। ही, हर लिख लो, ही रन्स फास्ट। अब फास्ट क्या बता रहा है? अब फास्ट ये बता रहा है कि ये जो लड़का है वो कैसे भागता है। ठीक है, कि ये लड़का कैसे रन करता है। वर्ड तो सेम है, दोनों सेंटेंस में वर्ड सेम है क्या? फास्ट। लेकिन सेंटेंस में इसका काम चेंज हो गया, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ वर्ड्स की फिक्स्ड लिस्ट मत समझना। ठीक है, कि इस वर्ड्स की एक फिक्स्ड लिस्ट है, इसमें कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। यानी सेंटेंस में वर्ड का रोल इंपॉर्टेंट है, कि सेंटेंस के हिसाब से वो वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसका काम क्या है वो रोल इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये नहीं कि बस फास्ट है तो फास्ट, कहीं वो क्वालिटी शो कर रहा है, कहीं वो बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है, कहीं उसके चलने की क्वालिटी है तो कहीं वो कैसे चल रहा है वो बताया जा रहा है। तो दोनों में वर्ड सेम है बट उनके जॉब, मतलब उस वर्ड का काम अलग है। तो याद रखना, वर्ड कभी भी एक फिक्स्ड नहीं रहता, वो अपने मीनिंग चेंज करते रहता। अब हम मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, जो हमने लास्ट टाइम मैंने नीचे लिखवाए थे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में ट्रेडिशनली हम देखते हैं इन मेजर कैटेगरीज को, इन्हीं मेजर कैटेगरीज को हम स्टडी करते हैं। मेजर कैटेगरी मतलब मेन कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आ जाता है नाउन, समक्ष आपने भी उतारना है, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, और क्या आता है इसको ऐसे नहीं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction और इंटरजेक्शन। क्या? इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन का नाम सुन के तो हिमांशी डर तो नहीं गया। इंटरजेक्शन, इसको थोड़ा इधर ही करके लिख देता हूँ, कोई बात। इंटरजेक्शन मैंने इस वे में लिखा, आप सीधा इस वे में लिख सकते हो। मैंने इसलिए इस वे में लिखा ताकि इधर फिट नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को एक ही स्लाइड में शो करना था।
ठीक है, ध्यान रखना, इंटरजेक्शन। और मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइनर को भी सेपरेटली स्टडी करना बहुत यूजफुल होता है। अभी अभी इनकी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक ओवरऑल पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं सबकी तुम्हें डेफिनेशन दूंगा तुम्हें उसे रटना है, पहले सबके बारे में एक ओवरव्यू बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। पहला आ जाता है हमारा नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रामर कैटेगरी में हमारा आ जाता है नाउन। मान लो एक सेंटेंस है, राहुल लिव्स इन जम्मू। तो पहली बात, राहुल क्या है? पर्सन है सर, पर्सन का नाम है, ठीक है। जम्मू क्या है सर? प्लेस का नाम है ना। ये पर्सन का नाम है, पर्सन नेम है, ये प्लेस नेम है, ठीक है जी। तो जो वर्ड्स किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्या, जो वर्ड किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया का नाम बताते हैं, उसे नाउन कहते हैं। आई समझ? एग्जाम्पल इसकी आ जाती है, जैसे राहुल, ये भी किसी का नाम है। जम्मू किसी जगह का नाम है। स्कूल, ये भी किसी चीज़ का नाम है, जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं उसका नाम क्या है? स्कूल। बुक, ये भी किसी किताब का, मतलब जिस पे हम पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं उसका नाम है। डॉग, ये भी एक चीज़ का नाम है। ऑनेस्टी, ये भी एक आइडिया है, आइडिया का नाम है कि कैसा है वो, एक ऑनेस्ट पर्सन, सच्चा पर्सन, है ना। ये सारे के सारी चीज़ें नाउन हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोनाउन, ठीक है। नाउन समझ आ गए, अब आ जाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। अब मान लो राहुल, ये लिखना है मेरे साथ जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। राहुल इज अ टीचर। राहुल टीच इंग्लिश। राहुल loves teaching। राहुल बार बार, हम क्या कर रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं। और ये बार बार राहुल बोलना थोड़ा अजीब हो जाता है कि राहुल ये कर रहा है, राहुल वो कर रहा है। आप मुझे बताओ, मैं जैसे बोलता हूँ कि प्रेक्षित आज ट्यूशन में नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, बट उसे पता होना चाहिए था कि अगर वो बीमार है तो वो मैसेज हमारे तक पहुंचा दे, बट उसने नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो क्या मैंने बार बार प्रेक्षित बोला? मैंने उसके बाद क्या बोला कि वो बीमार है, उसने नहीं बताया, है ना। मैं बार बार ये प्रेक्षित बीमार है, प्रेक्षित ने नहीं बताया, प्रेक्षित आज नहीं आया, प्रेक्षित ये, प्रेक्षित वो नहीं, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो इंग्लिश में क्यों करेंगे भाई? बार बार राहुल बोलना अजीब है, तो बार बार राहुल नहीं बोलना है, तो फिर क्या करना है? तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? राहुल is a teacher
अपेक्षित का नाम ले रहा हूं तो कहीं हर्षित आपको जलसी ना हो जाए, ठीक है। राहुल इज अ टीचर, ही टीच इंग्लिश, ही लव्स टीचिंग। ले रहे हैं? यहाँ क्या हुआ, जो ही है उसने राहुल की जगह पे अपना काम कर दिया, ठीक है। राहुल की जगह के पे ही ने अपना काम किया, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह, और ये जो राहुल राहुल थे, ये क्या है, राहुल क्या होता है, किसी चीज का नाम है ना, किसी चीज नहीं, सॉरी, किसी इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है, ठीक है। तो अगर कोई किसी चीज का नाम हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, नाउन। वो क्या होता है, नाउन होता है। तो हम नाउन को चेंज कर रहे हैं ना, नाउन की जगह हम क्या रख रहे हैं, ही को रख रहे हैं। तो किसी वर्ड पे नाउन, मतलब किसी वर्ड, जैसे कि हमने इधर क्या किया, नाउन, नाउन की जगह या नाउन फ्रेज को रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड जो नाउन को चेंज करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस, ठीक है। क्योंकि वो नाउन से प्रो होते हैं, ठीक है। नाउन हो गए सिंपल, प्रो हो गए उसके नेक्स्ट लेवल। तो अगर जो नाउन को रिप्लेस करने वालों को ही हम अब क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह या नाउन फ्रेज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रो, फिर आ रहा है नाउन, मतलब नाउन के प्रो वर्जन, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। आई समझ। अगर मैं नाउन की जगह किसी वर्ड, कोई वर्ड मतलब ऐसे सिंपल वे में कहीं पे नाउन लिखा है बट वो नाउन ऑकवर्ड कर रहा है, मैं उस नाउन को हटा के अगर कोई वर्ड लिख रहा हूं तो वो क्या है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को हटा रहा है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को हटा रहा है, नाउन फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू। ऐसी चीजें ये क्या होती हैं, प्रोनाउन होती है, जो नाउन की जगह ले लेती है। नाउन मतलब किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी आइडिया का नाम, ठीक है। बाकी इसका जो कंप्लीट जो सिस्टम है इसमें तो और भी चीजें हैं बट वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और अब हमारा आता है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, ठीक है। इसके लिए भी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वर्ब सेंटेंस लेते हैं हम, रिया, रियर एंड, विदुषी डांसेस, विदुषी डांसेस। तो विदुषी क्या करती है, डांस। पहला क्वेश्चन, विदुषी क्या करती है, सर डांस, सर डांसेस लिखा है, ठीक है। अगला एक ले लेते हैं सेंटेंस, द बेबी स्लीप्स। क्वेश्चन है बच्चों, बेबी क्या करता है, बेबी क्या करता है या क्या कर रहा है, बताओ बताओ। सर जो बेबी है ना, वो क्या बता रहे हैं कि वो स्लीप्स, क्योंकि द बेबी सब्जेक्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन है स्लीप्स, तो स्लीप सर, ठीक है। तो यही डांसेस, स्लीप्स, ठीक है।
क्या? dances, sleeps, runs, writes, eats, ये जो क्या होते हैं ना, ये एक्शंस शो कर रहे हैं, है ना? ये क्या शो कर रहे हैं? ये एक्शन शो कर रहे हैं, और यही एक्शन शो करने वाले वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। बट इसमें एक छोटी सी करेक्शन ये है, वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताते। क्या? वर्ब्स सिर्फ एक्शन नहीं बताते, मतलब एक्शन तो बताते हैं बट सिर्फ एक्शन नहीं बताते हैं। तो सर और क्या बताते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रिया इज हैप्पी, रिया खुश है। यहाँ पे क्या है? जो इज है, क्या वो कोई फिजिकल एक्शन है? क्या कोई एक्शन है वो? नहीं। इज कोई एक्शन, फिजिकल एक्शन नहीं है, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उसमें, मतलब जैसे डांस के लिए हमें उठना पड़ता है ना, ये सब करना पड़ता है, तभी एक एक्शन परफॉर्म होता है। जब हम उठते हैं, जैसे हम एक फुटबॉल को किक मारते हैं, तो हमने जो किक मारने का ये एक्शन किया, इसके लिए हमने मूवमेंट की, फिजिकली मूवमेंट की ना। तो क्या इज जो है वो फिजिकली मूवमेंट हो रही है उसमें? नहीं, है ना? लेकिन जो इज है वो भी वर्ब है, इज भी वर्ब है। इसलिए क्या, इज जो है वो भी वर्ब है। इसलिए फ्यूचर में हम वर्ब को सिर्फ एक्शन वर्ड बोलकर नहीं छोड़ेंगे कि सर ये सिर्फ एक्शन वर्ड है। हम इसको और अच्छे से डीपली बताएंगे कि इज कैसे वर्ब है, जबकि इज तो एक फिजिकल एक्शन भी नहीं है ना? इज एक फिजिकल एक्शन भी नहीं है, तब भी उसे वर्ब बोला। क्यों? ऐसा क्यों है? तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, बट इतना याद रखना, एक्शन को वर्ब बोलते हैं, और वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता है। क्या? वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता, इसलिए वर्ब को सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं बोलेंगे हम। जैसे कि इज फिजिकल एक्शन नहीं शो कर रहा, बट तब भी वो एक वर्ब है। ऐसा क्यों? वो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। फोर्थ हमारा जो था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस की। रिया इज इंटेलिजेंट। रिया छोड़ो, भूमिका इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इंटेलिजेंट जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन इंटेलिजेंट है? सर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है भूमिका के बारे में कि कौन इंटेलिजेंट है। सर भूमिका इंटेलिजेंट है। ठीक है, ठीक है, भूमिका इंटेलिजेंट है। न्यू सेंटेंस पे आते हैं। आई बॉट अ रेड कार। अब मैं इसमें तुमसे पूछूं, अगर सर सर नहीं बच्चों, रेड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सर रेड ना कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है इंफॉर्मेशन? कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार क्या है? रेड है।
इंटेलिजेंट कौन है? भूमिका। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो वर्ड्स जनरली नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो वर्ड्स जनरली नाउन या प्रोनाउन के बारे में, मतलब नाउन या प्रोनाउन, मतलब नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, है ना? उनके बारे में उनकी क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, या आइडेंटिटी बताते हैं, या उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं हम, एग्जाम्पल में आ जाते हैं एक। ठीक है, जैसे इस ये हमारा आ गया ना डेफिनेशंस की। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? लड़की, है ना? नाउन है। तो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बट ये भी है ना, गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो प्रेडिकेट, ऐसे आप बोल सकते हो कि प्रेडिकेट। बट वो इंफॉर्मेशन किस वे में है? उसकी क्वालिटी बता रही है, क्वांटिटी बता रही है, क्या बता रही है? क्वालिटी बता रही है सर। तो इससे हम ये बोल सकते हैं प्रेडिकेट तो है ये, बट कौन सा? अगर हमने ऐसे बोलना हो इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। सर गर्ल की एडजेक्टिवनेस बता रही है। ठीक है, फिर रेड कार हो गया, इसमें रेड है। फिर ये उतार लेना, 3 बुक्स। सर बुक्स जो है वो नाउन है, उसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है? नहीं सर, क्वांटिटी बता रहा है। तो ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, और भी इसके बारे में जो चीजें वो हम आगे चैप्टर में समझेंगे, जब एक एक चैप्टर करके एक एक को समझाया जाए। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। एड वर्ब। एड वर्ब। एक सेकंड ऐसे रुकना।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। थोड़ा पॉज लेने के लिए सॉरी, बट एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट। ठीक, एडवर्ब, इसमें एक सेंटेंस देखते हैं हम। रिया, रिया नहीं लेंगे। नव्या, नव्या, नव्या सिंग्स, नव्या सिंग्स ब्यूटीफुली, नव्या सिंग्स ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? रिया के बारे में, सॉरी रिया तो लिया नहीं हमने, नव्या के बारे में, है ना। ब्यूटीफुली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? नव्या के बारे में, है कि नहीं? बहुत सही आंसर। ये आपका जो आपने आंसर बोला है ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। आई समझ? क्योंकि जो ब्यूटीफुली है, फिर सोचो, ब्यूटीफुली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? नव्या सिंग्स ब्यूटीफुली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ब्यूटीफुली। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ब्यूटीफुली नव्या के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ब्यूटीफुल तो क्वालिटी होगी, बट ब्यूटीफुली लिखा है ना, ब्यूटीफुली लिखा है। अब तुम्हें आगे पता चल जाएगा ब्यूटीफुली क्या है वो है। देखो रिया के बारे में, रिया के बारे में, नव्या के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि नव्या जो है वो कैसे सिंग करती है, कैसे गाती है। नव्या कैसे गाना गाती है, ठीक है। नव्या कैसे सिंग करती है, ठीक है। तो नव्या कैसे सिंग करती है, कैसे गाना गाती है? बहुत सुंदरता से, ठीक है। नव्या कैसे सिंग करती है? ब्यूटीफुली। अगला आ जाते हैं। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली। तो हम क्या बोलेंगे? देखो ही, जो दौड़ना है ना, दौड़, हम ये बोल सकते हैं कि दौड़ना जो है, रन्स जो है वो इंफॉर्मेशन है ही के बारे में। रन इज द इंफॉर्मेशन फॉर ही, कि वो क्या कर रहा है? सर वो दौड़ रहा है। बट बट कैसे दौड़ रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, क्विकली, क्विकली इंफॉर्मेशन ही के बारे में नहीं है, ही रन्स कैसे कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो उसकी एक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो रन्स कैसे रन, रन्स कैसे क्विकली, ही के बारे में नहीं, रन्स के बारे में, कि रन्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि कैसे रन करता है क्विकली। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडवर्ब कॉमनली वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब या बोल सकते हैं, या कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। क्या बोला मैंने? एडवर्ब क्या कर सकता है? वर्ब को, ऊपर हमने पढ़ा था वर्ब क्या होता है? एक्शन। और सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं बोलते हैं वर्ब को, है ना। फिर एडजेक्टिव, किसी चीज की क्वालिटी क्वांटिटी बताना,
या तो फिर सीधा एडवर्ब एडवर्ब को ही, मतलब क्या मतलब हुआ, एक्शन की इंफॉर्मेशन जो है उसको एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब से या कभी पूरे सेंटेंस को ही बदल दे सकता है। कौन? एडवर्ब। बाद में इसको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को हम करेंगे, अभी जो है एडवर्ब एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसको ऐसा समझ लो कि एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब इंफॉर्मेशन की एडिशनल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्ब इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देता है। देता है जैसे कि ही रन्स, ही की इंफॉर्मेशन क्या है कि वो भागता है, और उस इंफॉर्मेशन की फिर एग्जाम इंफॉर्मेशन क्या दी कि भागता कैसे, क्विकली। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सेंटेंस लेते हैं हम, द बुक इज ऑन दी टेबल। एक सेकंड ऐसे रुकना, तब तक इसे उतारो, एक काम आ गया मेरे को। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल के बीच रिलेशनशिप क्या है? बुक और टेबल के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है सर, बुक जो है, ये जो सर बुक ऑन द टेबल है, सर बुक जो है वो ऑन द टेबल है, और ऑन जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है। ऑन रिलेशनशिप शो कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द कैट इज अंडर द चेयर। द कैट इज अंडर द चेयर। यहाँ जो कैट है और जो चेयर है उसके बीच में कौन जो है रिलेशन शो कर रहा है? अंडर। अंडर क्या बता रहा है कि कैट जो है वो चेयर के क्या है, नीचे है। ठीक है, क्या नीचे है। तो कैट और चेयर का रिलेशन कौन कनेक्ट कर रहा है? अंडर। तो हम ये बोल सकते हैं अंडर जो है कैट और चेयर के बीच का रिलेशन, जिसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। पोजीशन का रिलेशनशिप बता रहा है कि कैट और चेयर के बीच में जो पोजीशन है वो क्या है। तो वही चीज आ जाती है कि इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, beside, between, from, to, catastrophe, ये प्रीपोजिशन यूज में आ सकते हैं, प्रीपोजिशनल यूज में आ सकते हैं। जो पोजीशन
प्रेपोजिशन मतलब पोजीशन बताते हैं, दो चीजों के बीच की पोजीशन का रिलेशन बताते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्योंकि तभी प्रेपोजिशन में तभी तभी प्रेपोजिशन में पोजीशन वर्ड यूज होता है, क्योंकि वो पोजीशन के बारे में रिलेशन बताते हैं, दो चीजों के बीच की पोजीशन का रिलेशन बताने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम। अगला है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन, अब दो चीजें देखो। एक, ऋद्विका स्टडीड, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा हमारा ऋद्विका पास्ट। बस एक सेकंड से। ऋद्विका स्टडी, ऋद्विका पास्ट, क्या हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं? देखते हैं, करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं। ऋद्विका स्टडीड एंड पास्ट, ऋद्विका स्टडीड एंड पास्ट। तो इसमें क्या हुआ? एंड जो है वो एक ही सब्जेक्ट की दो इंफॉर्मेशन को एक ही सेंटेंस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंड है वो दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, यहां से बोल सकते हो सेम सब्जेक्ट की दो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर। वैसे ही और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, जैसे बट, ठीक है, बिकॉज, ऑल्दो हालांकि, या और, ये सब, ठीक है। रेस्ट पर तो हम ऐसे इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, आप भी लिख लो। वर्ड्स या ग्रुप्स को, वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कंजक्शंस। क्या? कंजक्शंस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हिमांशित का फेवरेट इंजेक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन पे।
इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? कभी हम सेंटेंस में सडनली इमोशन एक्सप्रेस करते हैं ना, इमोशन भी तो होता है या नहीं होता है? एक फील, है ना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ऐसे हैरान हो जाना, है ना। इमोशन एक्सप्रेस करना सेंटेंस में, क्या मतलब सर? वाओ, कितनी सुंदर चीज है। ओह, बड़ा बड़ा ओ, हुर्रे, हम जीत गए, है ना, ये इमोशंस। अलास, फाइनली। ठीक है, ये वर्ड्स क्या करते हैं? सडन फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जो वर्ड्स इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस में, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास नाइन्थ, दैट इज डेटरमाइनर। डेटरमाइनर, डेटरमाइनर। ठीक है, अब एक वर्ड देखो, द बॉय, अ बॉय, माई बॉय, और हाँ, थ्री बॉयज, दिस बॉय। एक सेकेंड, बी कैपिटल की जरूरत ही नहीं थी। द बॉय बोला, अ बॉय बोला, माई बॉय बोला, क्योंकि बॉय का नाम थोड़ी है, नाम होता तो वो कैपिटल आता। ठीक है, थ्री बॉयज और दिस बॉय। यहाँ पे हमने क्या देखा? द, अ, माई, थ्री, दिस। ये सब क्या है? नाउन के साथ इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं। नाउन के साथ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो ये डिटरमाइनर्स के सिस्टम से रिलेटेड है। ये टॉपिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आर्टिकल समझने के लिए डिटरमाइनर्स का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हम आर्टिकल्स को आइसोलेटेड ए एंड द चैप्टर की तरह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कि ए एंड द अलग से पढ़ते हैं, पहले सिस्टम समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब तक तुमने देखा कि क्या बोलते हैं, रैंडम चैप्टर्स हम जो देख रहे हैं उनके टॉपिक्स के नाम, वो हम ऐसे रैंडमली नहीं करेंगे, सीरियल वाइज में करेंगे। हर कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट के लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा। और अब जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जैसे कि ओवरऑल मैप मिल गया है, तो अब इन कैटेगरीज को वन बाय वन डीपली मास्टर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा रहेगा, जो कि हमें आपने देखा ही है, वो क्या है? नाउन। तो पहले चैप्टर से हमारा स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज नाउन। नाउन के बारे में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे, ताकि फिर हमें वापस उसके बारे में कहीं से और ऐड ऑन पढ़ना ना पड़े। कंप्लीट सिस्टम उसका पढ़ेंगे हम।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।